मैंने एक बार बच्चों को ये आइसक्रीम घर पर बनाकर खिलाई थी। जब से तो बच्चों को बाज़ार की आइसक्रीम पसंद ही नहीं आती और वो हमेशा घर में आइसक्रीम बनवाने की फरमाइश करते हैं। तो मैंने आधा किलो दूध एक कढ़ाई में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हमने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ और दूध के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। तो अब मैं इसमें सिर्फ कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं करूँगी, बल्कि ये आइसक्रीम बहुत ही हेल्दी बनने वाली है और ये इतनी ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार आइसक्रीम बनती है कि अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो बच्चे बाज़ार की आइसक्रीम भूल जाएंगे। तो कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर दूध को भी उबाल आ चुका है। तो ये दूध पहले से उबला हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसको अच्छी तरह से और गर्म कर लिया है। 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देते हैं। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जो मैंने कस्टर्ड वाला मिक्सचर बना के तैयार किया है, तो कस्टर्ड वाला मिक्सचर हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और लो फ्लेम करके हम कंटिन्यू चमचा चलाते हुए इसको पकाते जाएंगे। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हम एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसको पका लिया था। इस तरह से कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है धनक को दुबई से, साजिद को बदीन से, तनवीर को इस्लामाबाद से, जमील खान ऑस्ट्रेलिया, इरफान आसिफ टोरंटो से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल आने तक कस्टर्ड को पका लिया था। तो कस्टर्ड को मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है और इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में 6 घंटे के लिए रख दिया था और ये बहुत अच्छी तरह से जम गया था। इस तरह से आइसक्रीम की तरह ये जम गया था। तो अभी हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। तो इस तरह मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ और इसको हम एक ब्लेंडर जग के अंदर डाल देते हैं। हमने इसके अंदर अभी और भी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो कस्टर्ड को मैंने इस तरह से ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का मैंगो ले लिया था। तो मीठा सा मैंगो इस तरह से क्यूब्स में कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम। तो मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ, बस मैंने 3 to 4 टेबल स्पून व्हिपिंग क्रीम ऐड की है और आधा कप हमने इसके अंदर दूध ऐड किया है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की फ्रेश मलाई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को आपने एक साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। तो इसको मैं इस तरह से एक ग्लास के अंदर निकाल लेती हूँ। तो इतने से मिक्सचर से हमारी तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी और ये आइसक्रीम इतनी ज़्यादा क्रीमी और इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होती है कि अगर आपने इसको एक बार घर में बना लिया तो आप कभी भी बाज़ार की अनहेल्दी आइसक्रीम नहीं ख़रीदेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से आइसक्रीम स्टिक ले ली हैं और ग्लास के अंदर हम इस तरह से इन आइसक्रीम स्टिक को लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारी 4 आइसक्रीम यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी। बाकी के बचे हुए आइसक्रीम मिक्सचर को मैंने दूसरे बाउल में निकाल लिया है और इस आइसक्रीम को मैंने तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में अच्छी तरह से जमा लिया था। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर मैंने बारीक कटे हुए इस तरह से पिस्ता डाल दिए हैं और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम बनी है और ग्लास वाली आइसक्रीम आप चेक करें कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 कुल्फ़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो एक बार आप अपने घर में इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको इतनी पसंद आएगी कि आज के बाद आप कभी बाज़ार की आइसक्रीम नहीं खाएंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।